नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए 21,413 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है पहले से ही और आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहते हो तो ज़्यादा समय नहीं है, आप समय लास्ट डेट से पहले-पहले आवेदन कर लीजिए। और जैसे किसी भी सरकारी भर्ती में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या फिर जहाँ पर भी रिजर्वेशन लागू होता है, तो उसी प्रकार से इस भर्ती में भी आरक्षण लागू रहेगा। यानी कि अगर आप अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ 100% मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण का लाभ चाहते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। फॉर्मेट का आप सभी ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगर आपको नोटिफिकेशन या फिर स्टेट वाइज वैकेंसी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और आगे भी आपको जो भी न्यूज़ अपडेट होती है आपको वहाँ पर समय समय पर मिलते रहेंगे। पूरी जानकारी आप सभी को विस्तार से बताएँगे, पूरा नोटिफ़िकेशन भी दिखाएँगे इस भर्ती के लिए और लगभग कितनी मेरिट जाती है, ये भी आप सभी को ज़रूर बताएँगे। केवल 10th के आपके जो मार्क्स होते हैं, उसी के आधार पर मेरिट बनती है। इस भर्ती में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, जॉइनिंग जल्दी हो जाती है। और आप जिस स्टेट के लिए जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ की यानी कि आपको हिंदी लैंग्वेज की जानकारी होनी आवश्यक है। अगर आप उड़ीसा से अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी आवश्यक है। यानी जिस स्टेट से भी आप अप्लाई करेंगे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होना आवश्यक है। वीडियो को आप सभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक आप सभी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो करना ना भूलें। यहाँ पर आप सभी सर्कल नेम देख सकते हैं, यानी कि स्टेट का नाम, लैंग्वेज यानी कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो आपको जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। कितनी वैकेंसी है टोटल और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसे देख लीजिएगा। क्षैतिज और वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही रिजर्वेशन में कितनी सीटें हैं स्टेट वाइज यहाँ पर दी गई हैं। इसी प्रकार से आसाम में, और आसाम में भी देखेंगे तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए, यानी कि देखिए किसी स्टेट में ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में कोई लैंग्वेज बोली जाती हो, किसी क्षेत्र में कोई लैंग्वेज बोली जाती हो। तो आसाम राज्य में आप देखेंगे आसामीज के लिए, बंगाली के लिए, बोडो के लिए, इंग्लिश या फिर हिंदी के लिए। तो यहाँ पर 4 लैंग्वेज के लिए अलग-अलग वैकेंसी है। तो आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और आपको जिस लैंग्वेज यानी जिस सर्कल में और जिस लैंग्वेज से अप्लाई करना हो आप उसी से अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से बिहार में केवल हिंदी के लिए, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्यों के लिए आप इसे आराम से देख लीजिएगा। पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दिए। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल सर्च करना हो तो आप टीचर्स अड्डा नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अदर राज्यों का भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल का, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से जिन राज्य या जिस राज्य में केवल एक ही लैंग्वेज वहाँ पे आपको आना पर्याप्त है तो वहाँ पर केवल एक लैंग्वेज के लिए ही सारी वैकेंसीज होगी। लेकिन जिन राज्यों में एक से अधिक लैंग्वेज बोले जाते होंगे, समझे जाते होंगे, तो वहाँ पर सभी भाषाओं के लिए अलग अलग वैकेंसी है। ये भर्ती का नोटिफिकेशन है। और अगर इसमें आप देखेंगे, application are invited for the eligible candidate to fill the vacant post of ग्रामीण डाक सेवक, that is branch post master, assistant branch post master in different offices of the department of post। रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, एडिट करेक्शन विंडो, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। कैंडिडेट वुड नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा बिफोर सबमिटिंग। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और एक एक्टिव ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसे आपको आगे मेंटेन करके रखना है, आपको इसे संभाल के रखना है, बंद नहीं होना चाहिए। आपको एक से अधिक फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके केवल एक ही फॉर्म वहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, बाकी के रिजेक्ट हो जाते हैं। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। हाउएवर दे विल हैव टू अपलोड दियर रिसेंट फोटोग्राफ, यानी फोटो और सिग्नेचर आपको रिसेंटली का होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना होता है।
बाकी के जो डिटेल्ड हैं उन्हें आपको केयरफुली फिल करना है, कोई भी उसमें गलती ना होने पाए। 10 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 3 मार्च यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट है, तो 3 मार्च लास्ट डेट है, तो आप कोशिश करें कि 3 मार्च से पहले पहले फॉर्म फिलअप कर लें। इसके आगे देखेंगे तो करेक्शन के लिए भी आपको समय मिलेगा 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च, 6, 7, 8 यानी 3 दिन आपको करेक्शन के लिए समय मिलेगा। तो कोशिश आप ये करें कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो फॉर्म भरने को लेकर के, फॉर्म फिलअप को लेकर के आज की ही डेट में अपलोड कर देंगे। वैसे फॉर्म फिलअप करना बहुत ईजी है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आप सभी, द अप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द GDS आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दियर एमोलमेंट्स या अलाउंसेस एंड अदर एंटाइटलमेंट्स आर नॉट एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी कि पूरी तरीके से केंद्रीय कर्मचारी नहीं माने जाते हैं ग्रामीण डाक सेवक। दियर सर्विस कंडीशन आर गवर्नमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसे आप जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जिस तरह से जो सरकारी रिक्तियां होती हैं, पद होते हैं, उसमें देखेंगे तो आप प्रॉपर ग्रेड पे लागू होता है, वेतन आयोग लागू उनको मिलेंगे, वृद्धि जो भी होती है, अलावेंसेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब आप रीड कर लीजिएगा, आराम से अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे, एमोलमेंट्स एंड अलावेंसेस, द GDS आर पेड एमोलमेंट्स इन फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलावेंसेस, TRCA के फॉर्म में मिलता है। यानी जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उस फॉर्म में यहाँ पे अलावेंसेस नहीं दिए जाते हैं जो प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। विच कैरी एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 3%। तो ये तो 3% वहाँ पर भी बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है और यहाँ पर भी 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस एज गिवन इन द GDS रूल्स, दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंसेस ऑन TRCA। जो महंगाई भत्ता होता है वो भी इसी में एज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कुल मिलाकर के प्रॉपर बिल्कुल इसको नहीं माना जाता है केंद्रीय कर्मचारी, लेकिन अधिकांश जो भी जैसे महंगाई भत्ता या फिर जो भी अलाउंसेस सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर भी मिलती है और इंक्रीमेंट भी उसी प्रकार से। आप लोग जानते हैं कि वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता डिसाइड होता है। अब जितना भी बने 3%, 4%, 5% और एक बार जो है बेसिक पे इंक्रीमेंट। तो बेसिक यहाँ पर भी इंक्रीमेंट मिलेगा आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से। आगे देखेंगे आप सभी, द GDS आर आल्सो एंटाइटल्ड टू सम अदर अलावेंसेस एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स विच इंक्लूड GDS ग्रेच्युटी एंड सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम अप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉयज। जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं सरकारी उनके लिए NPS होता है। हुज डिटेल्स आर गिवन अंडर द GDS रूल एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। ये यहाँ पर सैलरी दी गई है, BPM के लिए इतना है और ABPM या फिर डाक सेवक के लिए सैलरी इतनी है। ये देखिए डिपेंड करता है कि अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, यानी शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और स्टेट वाइज, सर्कल वाइज ये सैलरी जो होती है अलग अलग वेरी करती है। एज यहाँ पर मिनिमम 18, अधिकतम 40 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार की छूट रहेगी। SC को 5 साल, OBC को 3 साल। EWS के लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं दिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में, तेलंगाना राज्य में EWS को आयु सीमा में छूट के लिए मध्य प्रदेश में देखेंगे तो हाईकोर्ट से ऑर्डर आया था, तो आने वाले टाइम पे छूट मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में इस भर्ती में कोई छूट नहीं है EWS के लिए। PWD के लिए 10 साल की छूट है और पर्सन विद डिजेबिलिटी प्लस OBC अगर दोनों हैं तो आपको 13 साल की छूट मिल जाएगी। और SC ST हैं और डिजेबिलिटी वाले अगर अभ्यर्थी हैं तो आपको 15 साल की छूट मिल जाएगी आयु सीमा में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो केवल यहाँ पर 10th आपको पास हुआ रहना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी से भी। द डिटेल्ड ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ GDS इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ के होंगे आप इसे देख लीजिएगा। अदर क्वालिफिकेशंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। केवल नॉलेज बोला गया है, कोई भी इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करना है, ना कोई ऐसा आपको सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं है, केवल आपको नॉलेज होना चाहिए सिर्फ।
और थोड़ी बहुत नॉलेज आज की डेट में सबको होती है, साइकिल चलाने आना चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है, इसको आप लोग केयरफुली देख लेंगे और इसी फॉर्मेट में ही आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। और ईडब्ल्यूएस का आप सभी ध्यान देंगे कि इसमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाता है ईडब्ल्यूएस, यानी कि 1 अप्रैल 2024 की बात का बना हो और इधर अगर आप आएंगे 2025 में इस समय तो, या फिर फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट 3 मार्च से पहले पहले का बना हुआ रहना चाहिए। इसी प्रकार से आगे आप सभी देखेंगे यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में रेफर टू द ऑर्डर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेंशन पैरा 6 ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 12 जुलाई 2024 इन द मैटर ऑफ क्रूशियल डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन in respect of EW certificate to decide the matter in individual cases. For the sake of clarity, it is informed that in respect of OBC, the candidate should not fall in the creamy layer as on the closing date of the application. कुल मिलाकर के नॉन क्रीमी लेयर वाला ओबीसी को कास्ट सर्टिफिकेट अपना आपको बनवाना होता है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसमें भी देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही देखा जाता है। कैटेगरीज ऑफ डिजिबिलिटी जो भी अभ्यर्थी होंगे आप देख लीजिएगा इसे, और कोई भी डाउट लगे आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को रिप्लाई देने की। और सिलेक्शन पूर्णतः मेरिट लिस्ट पर बेस्ड है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड या कन्वर्जन ऑफ ग्रेड या पॉइंट्स। जैसे सीबीएसई बोर्ड से आपने पढ़ाई किया होगा तो आपके जो भी ग्रेड होते हैं तो ग्रेड पॉइंट होते हैं, तो उसके आधार पर कितने मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, तो उसके आधार पर फिर आपके वो मार्क्स ही देखे जाएंगे। In a secondary school examination of 10th standard of recognized board, aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals. जैसे यहाँ पर A1 ग्रेड है तो ग्रेड पॉइंट कितना मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा, तो आप इसके आधार पर अपने मार्क्स से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से। एक बार आप सभी नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेंगे। वेरिफिकेशन के समय, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय मार्कशीट, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाएंगे अपना आप, ट्रांसजेंडर अगर है तो डेट ऑफ बर्थ 10th का देखा जाता है, तो उसी में 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसी का देखा जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाई अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएससी कंपलसरी है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रिबल और लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो निवास नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली जो आपका आधार कार्ड होता है उस पर भी एड्रेस लिखा होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। फिर भी आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लेंगे, रेडी रखेंगे ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। ये फॉर्मेट आप सभी जरूर देख लेंगे, इसी फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए। SC ST के लिए, क्योंकि स्टेट वाले आप देखेंगे कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो स्टेट के अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग होते हैं, तो फॉर्मेट का आप सभी विशेष ध्यान रखेंगे। जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है इसी तरह का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ रहना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। अब मान लीजिए आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है सेंट्रल का, आपने स्टेट का बनवा रखा है, तो फिर आपका वो मान्य अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी बाद में। इससे अच्छा है कि आप स्टेट वाला ही बनवा करके रखें। एक आपको अंडरटेकिंग भी भरना होगा।
और आप सभी देखेंगे पिछले 2-3 दिन से लगातार हर दिन न्यूज़पेपर में भी इस भर्ती को लेकर के जानकारी दी जा रही है, ताकि जिन भी अभ्यर्थियों को फॉर्म भरना हो तो आप समय रहते आवेदन कर लीजिए। लास्ट डेट बढ़ने का इंतजार मत करिएगा। लास्ट डेट हर भर्ती में आवश्यक नहीं कि बढ़े, तो 3 मार्च ही लास्ट डेट है, उसके पहले आप आवेदन कर लेंगे। ये ऑफिशियल साइट है इंडिया पोस्ट gds online.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है, इसे आप देख लीजिएगा। इसी साइट पे जाकर के आपको आवेदन करना है। यहाँ पर भी देखेंगे तो योग्यता लिखी हुई है 10वीं पास मैथ और साइंस के साथ। स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। केवल नॉलेज बोला गया है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आवेदन कैसे करना है, आयु सीमा और आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क देखेंगे तो 100 रुपये है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी के लिए कोई शुल्क नहीं है। मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। पहले मेरिट लिस्ट जारी होती है सर्कल वाइज, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनली फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये पूरी जानकारी थी इस भर्ती को लेकर के। और थोड़ा सा देखिए आप सभी, मेरिट हाई जाती है। मेरिट हाई इतनी चली जाती है कि 99, 98, 97 ऐसे चला जाता है परसेंटेज, इतनी मेरिट हाई चली जाती है। और आप लोग जानते भी हैं कि जब सीटें खाली रह जाती हैं तो उसमें फिर आगे फिर वेट सेकेंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती रहती है, जैसे सीटें अगर खाली रहेंगी तो। और इसमें सर्कल वाइज मेरिट कम भी जाती है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ भी मिलता है। फिलहाल में आपके मेरिट थोड़े कम भी हो तो भी आप बिल्कुल आवेदन कर लीजिए। आवेदन करने में कुछ नहीं है, कम से कम एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और हो सकता है कि आपके सर्कल में मेरिट थोड़ी कम जाए, तो आवेदन आप ज़रूर करें। अगर आप एलिजिबल हों तो बिल्कुल आप फॉर्म आवेदन ज़रूर करें। और आज की डेट में एक गवर्नमेंट जॉब मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आवेदन करके, और इसमें केवल मेरिट से ही सिलेक्शन होना है। बाकी आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, आप उसकी तैयारी करते रहिए। सबसे पहले आवश्यक है कि आपके पास एक जॉब हो जाए। कोई भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।